मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सबे निज पद राज। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसके 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी के प्रकरण में 7 तत्वों की भूल संबंधी प्रकरण लेना है। ये जो पेज नंबर 225 पर जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, माने जीव अजीव तत्व को तत्वार्थ सिद्धांतम सम्यक दर्शनम है ना। सम्यक दर्शन की परिभाषा है कि तत्वार्थ के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। इसलिए हम 7 तत्वों का गहराई से अध्ययन और अभ्यास करते हैं। अध्ययन और अभ्यास करने के बाद भी गलती कहाँ रह जाती है, वो इस बात को पंडित टोडरमल जी ने यहां पर स्पष्ट किया है। पहली बात तो ये है कि जिनवाणी में बहुत कथन है और बड़े बड़े शास्त्र हैं, और उन शास्त्रों के आधार पर जो जो बात लिखी है और हम लिखते जाना वो अलग बात है। और ये बात किसी शास्त्र में नहीं लिखी, वो शास्त्र देख के पंडित टोडरमल जी ने नहीं लिखी है। ये उनका मौलिक चिंतन है। मौलिक चिंतन नहीं है बल्कि विद्वत जन का गहरा अंतर निरीक्षण है। कल जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था ना, वो तो बाही का निरीक्षण था। भक्तों की बाही पोजीशन क्या है, दान देने वालों की बाही में स्थिति क्या है। तो अंतिम एक बात कहा था, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो बांट जाते हैं, दूसरों को सुना देते हैं, सुन लेते हैं, रट लेते हैं। अब उसकी बारीकी में बात करते हैं कि ऐसे लोगों का कहाँ गलती रह जाती है। यदि वो जीव अजीव तत्व पर घंटों व्याख्यान करें और बड़े से बड़े विद्वान सामने बैठे हों तो एक गलती उनकी नहीं निकाल सकता है, इतना बढ़िया व्याख्यान करें। चलने ना, फिर भी वे कुछ भी नहीं समझते तत्व के बारे में। अब वो कोई विद्वान उनकी गलती नहीं निकाल पाए, और पंडित टोडरमल जी ने बैठे बैठे पकड़ ली उनकी गलती कि कहां गलती रह जाती है। पर एक की नहीं, अनेकों की। पर अपने जमाने में जो उनके सामने थे अकेले उनकी नहीं, उनके 250 बरस बाद जो पंडित होंगे उनकी भी, कि कहां गलती करेंगे वो पहले से ही जानते हैं। ये जो रोड होता है, रोड पर गाड़ियां दौड़ती हैं, तो जो ट्रैफिक के विशेषज्ञ होते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक्सीडेंट कहां होंगे। फिर तो यहां तक चिन्हित कर देते हैं कि ये एक्सीडेंट एरिया है, और लिख देते हैं कि ये एक्सीडेंट एरिया है, तो यहां पर गाड़ी सावधानी से चलाई जाए बार 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 बार। और कहां सावधानी का बोर्ड लगाना कि आगे टेढ़ा मोड़ आएगा, वो सब उनके ख्याल में है। ऐसे पंडित जी को एक ख्याल में है कि जब कोई पंडित भविष्य में भी पढ़ेगा तो वो कहां चूक जाएगा वो पहले से ही बता देते हैं। देखो, पहली बात, जिन शास्त्रों से जीव के त्रिशिष्टावरादि रूप तथा गुणस्थान मागणादि रूप भेदों को जानता है, अजीव के पुद्गलादि भेदों को और उनके वर्णादि विशेषों को जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत
वह वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। पहली बगैर तो क्या होती है कि एक दो पॉइंट हैं, एक जिन शास्त्र और एक पहली पंक्ति में है जिन शास्त्र और तीसरी पंक्ति में है अध्यात्म शास्त्र, है ना। आप अपनी किताब में देखें, पहली पंक्ति में है जिन शास्त्र और तीसरी पंक्ति में है अध्यात्म शास्त्र। तो उन्होंने जैन शास्त्रों के दो भेद कर दिए, एक तो कॉमन नाम ही रखा जैन शास्त्र और दूसरा एक अलग से किया अध्यात्म शास्त्र नाम रखा। अब वो क्या कहते हैं कि जिन शास्त्रों में, जिन माने जैन माने जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही हुई वाणी के अनुसार जो शास्त्र लिखे गए, अपन जो जिन उन ऐसा जिन नहीं है जी। जिन शास्त्रों से में जीव का वर्णन बहुत है, तो क्या वर्णन है कि जीव अनेक प्रकार के होते हैं, जीव संसारी और मुक्त दो प्रकार के होते हैं, त्रिश और स्थावर दो प्रकार के होते हैं, त्रिश जीव 4 प्रकार के होते हैं, स्थावर जीव 5 प्रकार के होते हैं और बहुत बहुत विस्तार से वर्णन है। तो कहते हैं वो जीव के तिस स्थावर आदि भेद और गुणस्थान मायगणा स्थानादि विशेषों को जानते हैं। देखो भेद और विशेष में उन्होंने अंतर किया। तिस स्थावर आदि तो भेद हैं और गुणस्थान आदि विशेष हैं। यानी वो ये कहना चाहते तिस स्थावर आदि भेदों को जानते हैं माने वो जीव समास जानते हैं, समझिए ना। और गुणस्थान मांगना माने गुणस्थान और मांगना जानते हैं। अब पूरा करुणानी योग उठा के देख लो, गोमर साहब जीव कांड और कर्म कांड, जीव कांड, तो इसमें जीवस्थान, गुणस्थान और मांगना स्थान के अलावा क्या है? अरे धबला महाधबला सब उठा के देख लो। तो पूरे सिद्धांत शास्त्रों के अध्येता हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। और दूसरा पुद्गल के, तो पुद्गल के कहते हैं अजीब के पुद्गलादि भेद और वर्णादि विशेष, ऐसा भेद किया और उनको विस्तार से जानते हैं। यानी पूरे सिद्धांत शास्त्रों के पारगामी हैं। मैंने कहा था ना कल के पंडितों की भूल निकालने की बात है। अब जो इतने अधिक शास्त्रों के पाठी होगा वो साधारण आदमी होगा कि विद्वान होगा? यानी किनकी गलती बता रहा है वो कि जैन शास्त्रों के माध्यम से जिन्होंने पूरे सिद्धांतों का गहराई से अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद महान विद्वान सिद्धांत शास्त्री बने हैं, सिद्धांताचारी बने हैं, ऐसा कहना चाहते हैं जी। इन 2 पंक्तियों में उन्होंने वाला पूरा कोर्स लिख दिया कि इसके वे विशेषज्ञ विद्वान हैं। जब पूज्य गुरुदेव श्री का उदय नहीं हुआ था उस समय यदि अभी हिंदुस्तान के पूरे क्षितिज पर विद्वत्ता के नाम पर यदि कहीं कुछ खोज की जाती तो 2 ही तरह के विद्वान थे, या तो करुणानी योग के विशेषज्ञ और या न्याय शास्त्र के विशेषज्ञ। तो विद्यालयों में न्याय शास्त्र की एवं चेद एवं स्याद एवं चेद एवं स्याद की चर्चा होती, यत्र यत्र बन्नी तत्र तत्र धूमा की रट लगाई जाती थी। और त्यागी ब्रह्मचारियों में पंडितों उनमें साधु संतों में बस करुणानियों की कौन से गुणस्थान में कब क्या होता है, कौन सी प्रकृति का उदय बंद विच्छुत्ति होती है, इसका ही वर्णन चलता है। और थोड़ा बहुत चरणानियों का स्वाध्याय, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए, पर इसके अलावा जैन धर्म में विद्वत्ता के नाम पर कुछ नहीं था। और ऐसा नहीं कि पूज्य गुरुदेव के उदय के बाद में वो समाप्त हो गई हो। इनने अपना अध्यात्म की धुन अलग दमाई और उधर वो धारा भी बहुत तेजी से चलती रही।
अब वो कहते हैं कि ये जानते हैं, लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में जो जीव अजीब का वर्णन है वो दूसरे दृष्टिकोण से है। ये जो सिद्धांत शास्त्रों में है उस दृष्टिकोण से नहीं है, वो दूसरे दृष्टिकोण से है। उस दृष्टिकोण से वो जीव और जीव तत्व को नहीं जानते हैं। तो वो दूसरा दृष्टिकोण क्या है विनय बाबू? वो दूसरा दृष्टिकोण है कि जैसे भेद विज्ञान हो ऐसे निरूपण करना, और जिससे वीतरागता उत्पन्न हो, वैराग्य उत्पन्न हो जगत से, ऐसे निरूपण करना। पर ये दृष्टि उनको प्राप्त नहीं है। इसलिए वो जैन दर्शन के, जैन सिद्धांत के महान विद्वान होने पर भी और उन्हें जीव अजीब तत्व का सही सिद्धांत नहीं है। एक तो पहली गलती है, उस एंगल से उन्होंने उस बात को देखा ही नहीं है। अब देख कैसे है, देखिए ये शरीर है, और अब शरीर का वर्णन करें तो क्या शरीर का तो क्या है इसमें? देखिए इतने किलो हड्डियां हैं, इतना खून है, इतना मांस है, करीब 1.5-2 किलो खून रहता है, इतना मांस रहता है, इतनी हड्डियां हैं, हजारों नसें हैं। क्यों? इनका डिटेल जाओ देह में तो देह की डिटेल बहुत है, लेकिन ये सारा अध्ययन जो होगा वो क्या होगा? वो क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल होगा। वो समझ लीजिए, वो अध्ययन होगा, वो शरीर विज्ञान का अध्ययन होगा। धर्म कहता है हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कितना खून है, कितनी हड्डी है, कितनी मांस है। तो धर्म क्या कहेगा? धर्म तो ये कहेगा कि ये मलमूत्र की खान है और ये तू नहीं है, तू इससे जुदा है। ये मलमूत्र की खान है, गंदा है, मैला है, कुचैला है। ये कहेगा इसलिए कहेगा क्योंकि ये वैराग्य का पोषक है, और ये तू नहीं है, तू इससे भिन्न है, ये इसलिए कहेगा क्योंकि ये भेद विज्ञान का पूरक है। बस उसके हिसाब से अजीब का वर्णन पूरा हो गया। 2 वाक्य में अजीब का वर्णन पूरा हो गया। इतना समझ लिया तो तूने अजीब तत्व का सच्चा सिद्धांत हो गया, पंडित जी कहते हैं। और तूने देह की कितनी डिटेल जानी तो अजीब तत्व का सिद्धांत नहीं हुआ। ऐसे ही जीव तत्व के सिद्धांत में गुणस्थान मांगना, स्थान आदि विशेष न जाने, स्थावर आदि भेदों को न जाने, तो भी यदि ये जाना कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, और ये राग देश मोह के भाव जो आत्मा में दिखाई देते हैं वे मैं नहीं हूं, और स्त्री पुत्रादि तो मेरे कभी हुए ही नहीं हैं और न कभी होंगे, ये तो सब धूर्तों की टोली है। तो ये राग तेरे को नरेंद्र गोद में लेने जाने वाला है। तो इतना जाना तो तूने जीव तत्व को सही जान लिया। ये भी जीव हैं, ये भी जीव हैं, ये भी जीव हैं, ये जानने की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं हूं, ये जीव हैं फिर भी मैं नहीं हूं। मेरे लिए तो ये अजीब जैसे ही हैं। ये जानना वो भेद विज्ञान का कारण है और वैराग का कारण है। क्यों? ऐसी बात तो नहीं है कि सभी बेटे, सभी परिवार वाले धूर्तों की टोली होती है शांतिलाल जी। कईयों के बहुत अच्छे भी होते हैं। तुम ऐसे लोगों से पाला पड़ा होगा जो धूर्त ही धूर्त हैं। कोई ऐसे हम जैसे लोगों का पाला पड़ा होता तो आपको ऐसा भी लगता कि नहीं बहुत अच्छे हैं। क्यों? अरे मैं श्रवण कुमार जैसे बेटे भी होते हैं, सभी बेटे औरंगजेब जैसे नहीं होते। क्यों? कि श्रवण कुमार को याद नहीं करना, औरंगजेब को याद करना, क्योंकि वो वैराग्य का पोषक है और श्रवण कुमार वो तो राग का पोषक है। श्रवण कुमार की कहानी हमें नहीं सुनना है, हमको तो वही कहानियां सुनाओ, औरंगजेब की सुनाओ, राजा सैनिक की सुनाओ।
रमेश जी ख्याल में ना बात। वो कहते एंगल क्या उसके, जो तुम बात कह रहे हो उससे परिणाम क्या निकलेगा। वो वैराग हो रहा है, उससे देह से स्त्री पुत्रादिक से के राग बढ़ रहा है। तुम्हारी बात से किस बात का पोषण हो रहा है? तो कहते जिसमें वैराग का पोषण हो वो आध्यात्मिक कथन है। देखो स्त्री पुत्रादि धूर्तों की टोली है, ऐसी बात। और नियम सार जैसे महाशास्त्र में लिखी गजब हो गया। नियम शास्त्र कुंदकुंदाचारी का सर्वोत्कृष्ट अध्यात्म है, समय सार से भी ऊपर है ना। और वो खुद लिखते हैं कि मैंने ये नियम सार निय भावना निमित्तम, मैं अपने लिए बनाया है। और उसमें स्त्री पुत्रादि धूर्तों की टोली, ये उत्कृष्ट अध्यात्म है पसंद भाई है। इसलिए है कि ये वैराग्य का पोषक है। तो जो भेद विज्ञान का पोषण करे और जो वैराग्य का पोषण करे, ऐसा कथन तो अध्यात्म के शास्त्रों में ही होता है और उन पर उसका वजन नहीं है। इसलिए वो सारे सिद्धांतों का पाठी होकर के भी बात वहीं की वहीं है, वो जीव अजीब तत्व को जानता नहीं है। पंडित टोडरमल जी ये कहते हैं, ये गलती हो जाती है। बहुत मार्मिक बात है कि उस बात की डिटेल कितने जाने, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो उसे जानने का जो असली प्रयोजन है, क्यों, जैसे कि अपने बच्चों को अपने प्रेरणा देना चाहते हैं कि तुम्हें जैन धर्म का अध्ययन करना चाहिए, तो कोई अपने घर में समझाए कि देखो भैया ये जो लौकिक पढ़ाई पढ़ोगे तो आजीविका अच्छी चलेगी, और धर्म की पढ़ाई पढ़ोगे तो भले ही थोड़े कम पैसा मिलेंगे, लेकिन पेट तब भी भरेगा, भूखों मरने वाले नहीं हो। और वहां भी सिर पे बांध के कोई ले नहीं ले गया है, और सोने चांदी की रोटियां करोड़पति भी नहीं खाते हैं, वे भी वही गेहूं आटा दाल ही खाते हैं। तो आटे में घाटा तुम्हें भी नहीं रहेगा। और अनंत भव का अभाव करने की ये विद्या है। जैसे जतीश भाई अभी बता रहे थे ना आपको, वही एक भव दे दो, अनंत भव दिए ना, एक भव आत्मा के कल्याण के लिए दे दो। एक हम ये समझाएं और दूसरा ये भी समझाएं कि देखो भैया तुम जाओ, जयपुर जाना है पढ़ने, लेकिन बताओ फिर करोगे क्या, फिर खाओगे क्या, फिर भी मास्टरी करते फिरोगे कि कहीं पंडिताई करते फिरोगे। जैसे पंडिताई करना कोई बहुत छोटा काम हो, आपको यहां बैठना हो ना मोतीचंद जी, तो कम से कम 11,000 लगेंगे, और पंडित हुकुमचंद को 1 पैसा नहीं लगता है। छोटा काम समझते हैं इसे आप? 5 मिनट को यहां आओगे तो 11,000 की टिकट है, और ये पंडित मुफ्त में बैठा है। करे साहब तो इसमें क्या है, मान का तो मान के पीछे तुम मेरे जा रहे, मनुष्य गति में मान नहीं होता। क्यों? तो यही मोक्ष होता। श्रीमती ने लिखा कि नहीं लिखा? तो इसमें कम मान है? आपसे पूछता हूं, जितना मान सम्मान एक विद्वान को मिलता है, उतना आप अरबों रुपया खर्च करके प्राप्त नहीं कर सकते। और वो जो आर्टिफिशियल होता है, जो आपको मिलता है और हमें मिलता है, वो सच्चे दिल से होता है। हम लोगों के हृदय में बसते हैं। तो ये कहना, ये अध्यात्म है, ये अध्यात्म है।
अपनी प्रशंसा कर रहे और हमारी निंदा कर रहे। ये अध्यात्म है। हाँ, ये अध्यात्म है। क्यों कि इससे आपको संसार से वैराग्य हो, संसार की विद्या मत पढ़ो, मोक्ष की विद्या पढ़ो। तुमको ये मोक्ष की विद्या पढ़ने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए ये अध्यात्म है। हैं? और यहां क्या रखा है? और मिलेगी तो रूखी तनख्वाह मिलेगी। और यदि वहां जाओगे, कहीं थानेदार हो गए, पुलिस इंस्पेक्टर हो गए, तो तनख्वाह तो चाय पानी की बराबरी नहीं है। क्या ऊपर की इतनी इनकम होती है कि तनख्वाह की तो कोई कीमत ही नहीं है। ये काय का उपदेश है? बोल, ये चोरी करने का उपदेश है कि नहीं है? राजस्थान में एक कंजर नाम की जाति है, इस मेवाड़ में बसती है। उसका मालूम क्या पेशा है मुकुंद भाई? चोरी करना उसका पेशा है। वहां तब तक किसी लड़के की शादी नहीं होती है, कोई लड़का को लड़की नहीं देता है, जब तक कोई बड़ी चोरी करके ना बताए। तो बड़ी चोरी करके जब उसका प्रूफ देता है, तब कोई उसे लड़की देता है। कमाऊ बेटे को सब लड़कियां देते हैं। जब पुलिस का बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है कंजरों पे, तो वो मिलकर के दो आदमियों को दे देते पुलिस वालों को, ये चोरी, इनने चोरी की थी, ये माल पकड़वा देते हैं, केस चलता है, उन्हें जेल हो जाती है। क्यों? पुलिस वाले कहते अब नहीं चलेगा, सबके हफ्ता बंदे रहते हैं, ऊपर से बहुत दबाव है, बहुत चोरियां होने लगी हैं, तो तुम्हें एक दो केस तो पकड़वाने पड़ेंगे, नहीं तो निकम्मी, हम पुलिस निकम्मी कहलाती है। तो वो दे देते हैं। वो बुड्ढे बुड्ढे आदमी होते हैं, वो जेल में जाते हैं। तो उनका मालूम क्या नियम है कि जब तक वो जेल में जाएगा तो उसको लिमिटेड तनख्वाह मिलती है उन लोगों की तरफ से। तनख्वाह तो मिलती ही है, और उस दरमियान जितनी चोरियां होंगी उन सब चोरियों में से हिस्सा भी मिलेगा। पुलिस वालों को नहीं, उस जेल में रहने वाले को, जो जेल में जाने को तैयार होता है। ऐसा है वहां। अच्छा, ऐसी भी कोई जाति है और ऐसे भी लोग हैं जो चोरों को अपनी लड़कियां देते हैं जब तक चोरी करके नहीं आए। लेकिन ऐसे लोग कंजरों में ही नहीं, गांव गांव में है, घबराना नहीं। जब अपनी लड़की के लिए बर देखने जाते हैं तो क्या काम करते हैं, क्या कौन सी सर्विस में है, क्या तनख्वाह है, कि तनख्वाह की क्या पूछते हो? तनख्वाह में तो चाय पानी की बात है। उसको ऊपर की इनकम 50,000 रुपए महीने की है। अच्छा, ठीक है, चलो पक्की। ये क्या है बोलो? ये चोरों को लड़की देना नहीं है। तो अपन कंजर से पीछे थोड़ी है। छाती पे हाथ रखकर विचार करके देख लेना। तूने ये कभी चुना है कि वो ईमानदारी से कितना कमाता है? कभी ये पूछा है कि तेरी इनकम टैक्स की फाइल कितने की है और कितना इनकम टैक्स भरता है? ये पूछा है? क्यों? मेरे कहने का आशय ये है कि 1920 ही फर्क होगा प्रदीप जी। लेकिन इस दुनिया के लोगों का लगभग सब ऐसे ही ऐसे हैं। कहने का मेरा आशय ये है कि अध्यात्म वो उपदेश जो आप एक एक वाक्य बोल रहे हैं कि आखिर तुम्हारा पंडित बन के करेगा क्या, खाएगा क्या? मैंने कहा पंडित कुछ खाते ही नहीं होंगे, पंडित तो भूखों ही मरते होंगे। हम क्या खाते हैं? तुम कुछ खाते पीते हो क्या? नहीं दिखते तो हो ही नहीं खाते पीते, जैसे ये गाल पे चक रहे। जब सेठों जैसी टोन ना बढ़ जाए जब तक खाते पीते नहीं दिखते हैं तुमको। हम हवा थोड़ी खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं भाई साहब। मेरे कहने का अर्थ है आपका एक ऐसा वाक्य उसको जैन धर्म के अध्ययन से विमुख करता है। ये महापाप है, अध्यात्म का महाविरोधी है। आपको इसकी कल्पना नहीं है। मैं तो सब सत्य का ज्ञान है, ऐसे इस सत्य के ज्ञान की जरूरत नहीं। यही सत्य है, आत्मा त्रिकाली ध्रुव, वो सत्य नहीं है।
ये सत्य नहीं है कि तुम आत्मा को नहीं समझोगे तो नरक निगोद जाओगे, ये भी सत्य है कि नहीं है? और आत्मा को समझोगे तो स्वर्ग मोक्ष मिलेगा, ये भी सत्य है कि नहीं है? कि वही सत्य है कि धर्म पढ़ोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, भाई यही सत्य है? धर्म पढ़ोगे तो मोक्ष जाओगे, ये सत्य नहीं है? तो हम तो सत्य बोलते हैं, हम तो सत्य बोलते हैं, बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र बने। यानी हमारे एक वाक्य का क्या अर्थ होता है और उसका क्या असर पड़ता है और उसका क्या आफ्टर इफेक्ट है, इस विचार के बिना कुछ भी बोलते हो अपने मन से। तो इसलिए कहते हैं कि इतना जैन शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी तत्वार्थ श्रद्धान नहीं हुआ और सम्मा दर्शन नहीं हुआ, और कहते जीव अजीव तत्व का सच्चा श्रद्धान नहीं हुआ, क्योंकि उसे एंगल ख्याल नहीं है जिससे भेद भेद विज्ञान हो, पर उसमें से एकत्व बुद्धि टूटे, ममत्व बुद्धि टूटे, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि टूटे और पर से वैराग्य हो। वो जीव अजीव का कथन वो वास्तविक अध्यात्म का मर्म है, और वो नहीं जब तक होगा तब तक तत्वज्ञान नहीं। एक पॉइंट। अब दूसरी बात कहते हैं कि यदि ये जानना हो जाए तो फिर तो हमें जीव अजीव तत्व का सच्चा सिद्धांत हो गया। तब वो कहते हैं, देखो दूसरी पंक्ति अपन पढ़ते हैं, तथा किसी प्रसंग बस उसी प्रकार जानना हो जाए। उसी प्रकार माने जैसा आप कह रहे हो, माने भेद विज्ञान हो और वीतरागता हो, ऐसा जानना हो जाए। कैसे हो जाए? प्रसंग बस माने रुचि पूर्वक तो नहीं, प्रयत्न पूर्वक तो नहीं, उसके लिए कुछ कीमत चुकाकर तो नहीं। लेकिन क्या करें, अभी हम समाज के प्रेसिडेंट बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं संस्था के, तो अभी ये शिविर चल रहा है, तो हमारी ड्यूटी तो है ना कि शुरू से अंत तक रहना, वो सब संभालना देखना। अरे पंडित की आदत खोटी है, बार बार नाम लेता है, पूछता है फलाने आए कि नहीं आए, अब बैठना पड़ता है। तो सुन लिया, तो वो सूक्ष्म ज्ञान तो है ही, इसलिए वो सब बातें भी समझ में आ गई, सुन लिया। तो कहते हैं कि ऐसे प्रसंग बस एक, मतलब कोई ऐसा प्रसंग बन गया और जिसकी वजह से उसे ऐसा जानना हो गया। आनंद भाई ले आए बेंगलोर से 20 आदमियों को, अब आ गए, अब मन तो नहीं लग रहा है, अब क्या करें, अब 20 दिन तो 10 दिन तो काटने हैं, क्योंकि वापसी का रिजर्वेशन भी करा के लाए, रिजर्वेशन बार बार मिलता नहीं है, क्यों? तो 10 दिन तक सुने, सैनी पंचेंद्री तो है ही, विचार तो है ही, तो उस बात ख्याल में आ जाती है। जैसा अभी अन्ना जी ने आपको प्रेरणा दी कि पत्नी को रुचि हो तो पति को कोशिश करे, और पति की रुचि हो तो पत्नी को कोशिश करे, है ना? ऐसे भी बहुत से लोग आ जाते हैं कि कभी पति आता है तो साथ में पत्नी को लाता है, वो आ जाती है, अब उसे रुचि तो नहीं है, लेकिन अब जाए कहां? पति तो यहां प्रवचन में बैठ गया है, तो वो सिनेमा में थोड़ी जा सकती है, तो बैठना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी कहे मैं तो जाऊंगी और तुम्हें भी चलना पड़ेगा मेरे साथ। बहुत पति पत्नियों को ले आए होंगे, बहुत सी पत्नियां भी पति को घसीट लाई होंगी। वे सब प्रसंग बस वाले हैं। अब आप अपना अपना देख लेना कि आप प्रसंग बस वाले हो कि भावना वाले हो, है? कोई चिंता की बात नहीं है, चाहे आप प्रसंग बस वाले हो चाहे भावना वाले हो, लेकिन तत्व ज्ञान समझने का लाभ तो मिल ही रहा है। और एक दफा समझ में आ गया और को भावना भी साथ में जग गई तो काम हो सकता है। वहां बैठे बैठे तो काम होने की संभावना थी ही नहीं, लेकिन यहां होने के चांस हैं। कई बातें होती है ना, तो प्रसंग बस का मतलब आप समझ गए। जब मैं पहले यहां आया था जयपुर में, तो वहां बड़े मंदिर में प्रवचन करता था, तो यही प्रकरण मैंने चलाया था आज से 33 वर्ष पहले। तो उस वक्त मैंने जो उदाहरण दूसरा दिया था यहाँ, कि यहाँ क्या है कि वो होता है दिया,
तो सब मंदिर में बैठने आते हैं। तो मैं वहां प्रवचन करता था बड़े मंदिर में, शायद विनय कुमार जी मेरे श्रोता तबई से हैं। तो उस वक्त वो तिया वाले आते थे और वो 10 मिनट को बैठ जाते थे एकदम 100-200-500 आदमी, और फिर वो 10 मिनट तिया खत्म हुआ उठ के भग जाते थे। तो वो 10 मिनट वो सुनते थे। तो मैं भी समझता था ये प्रसंग बस वाले हैं, तो मैं भी थोड़ा प्रासंगिक बोलता था क्योंकि जो मेरी गहरी चर्चा चल रही थी उसे तो उनकी समझ में कुछ आएगा नहीं, इसलिए मैं कि ये लोग जब तक बैठे हैं तो तब तक मैं ऐसी बात बोलता था कि उतना ही मिनट में इन्हें कुछ पल्ले पड़ जाए है? तो मैं उनको प्रसंग बस वाला कहा करता था। प्रसंग बस के लिए मैं वो उदाहरण दिया करता था कि वो तिया वाले जो आते हैं उनको क्या करें, अब 10 मिनट बैठना तो बैठ नहीं है, अब जब तक सब लोग कहेंगे नहीं कि उठो नहीं, जब तक कैसे उठ सकते हैं, है ना। तो प्रसंग बस माने रुचि पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक हमें ये बात समझना है, इसके लिए ये नहीं किया है ना। और प्रसंग बस आ गए हैं, कभी मुख्य अतिथि बन गए, कभी विशेष अतिथि बन गए, आते हैं ना लोग वो आते हैं, तो वो उसी दिन आते हैं, फिर दूसरे दिन नहीं आते हैं, तीसरे दिन नहीं आते हैं। और उस दिन भी कोई बात बढ़िया बात निकल जाए, आ जाए, जज जाए, और ऐसा भी होता है कि एक दिन बढ़िया 10 मिनट में जज जाए तो फिर सारी जिंदगी बदल जाए। वो सोहनलाल जी हमारे जयपुर प्रिंटर्स वाले थे, उनका ऐसा ही हुआ, सही घटना है बिल्कुल। बसंत भाई क्या हुआ कि मैं यहाँ पर्यूषण में आया था, तो उनके एक मैनेजर राजमल जैन, तो वो रोजीना मेरे व्याख्यान में आते थे और वो रोजाना उनसे कहते थे कि सोहनलाल जी आप चलो आप चलो आप चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत पंडित आए, हमने बहुतों का सुना, हमने बहुतों का सुना, हमको नहीं, मजा नहीं आता, मजा नहीं आता, आए नहीं। 10 दिन तक पूरे पर्यूषण निकल गए और सुबह शाम के व्याख्यान में नहीं आए। अब अंतिम क्षमावाणी पर व्याख्यान था रामलीला मैदान में, तो वो तो नेता आते हैं, मुख्यमंत्री वगैरह आते हैं, तो अपने को उसमें 10 मिनट समारोह हो जाता है, इसके लिए आते हैं। वो 10 मिनट का सुना तो उन्हें इतना पश्चाताप हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि जो 10 दिन तक इनका व्याख्यान नहीं सुना। फिर आए मेरे पास और यहाँ पूछा गोदका जी से, ऐसा सब बात कहा गया, ऐसा ऐसा। तो गोदका जी ने कहा नहीं नहीं, अब तो हमने यहीं बुला लिया है, अब पंडित जी यहाँ परमानेंट ही आने वाले हैं, आप चिंता नहीं करो। और उस दिन है कि आज कि वो 33 वर्ष तक 32 वर्ष तक मेरा उनका समागम रहा, तो कभी उनने कोशिश नहीं कभी कि छूटा ही नहीं। मेरे साथ कहीं तो बाहर गए, अमेरिका तक मेरे साथ गए, और वो उसमें लग गई, लगन उनको लग गई, धन लग गई बस। तो कभी कभी वो 10 मिनट का भी बहुत असर कर जाता है, ऐसा नहीं प्रसंग बस वाला बेकार ही होता है, लेकिन वो हजारों में से एक आध को होता है। और जो रुचि पूर्वक करते हैं वो सभी लोगों को सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि एक तो तुमने जाना नहीं, और प्रसंग बस यदि जानना भी हो गया तो शास्त्रानुसार जान लेता है, आत्मानुसार नहीं जानता है। जीव जुदा है, शरीर जुदा है, ऐसा मैं जीव हूं और मैं तुमसे जुदा हूं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कोई शरीर कोई अलग चीज हो, जीव कोई अलग चीज हो, वो कोई जुदी जुदी चीजें हों दोनों जैसे बन। कहते उड़द की दाल जुदी है और छिलका जुदा है, ऐसा जीव जुदा है, ऐसा आत्मा जुदा है। उड़द की दाल और छिलका जैसा आत्मा हो, शरीर ही ना। उड़द की दाल से हमें कुछ लेना देना है ना, आत्मा व शरीर से हमें लेना देना है। अपन को क्या करना, अपन चलो धंधे पानी करो। तो प्रसंग बस जानना हो जाता है लगाना, तो शास्त्रानुसार तो जान लेता है। अब दिक्कत क्या है कि शास्त्रानुसार जान लेता है ना, और फिर बोलता है, मुंह से बोलता है तो कोई गलती निकाल नहीं सकता, तो उसकी गलती कभी जिंदगी में निकलती नहीं है। जब अशोक नगर में सबसे पहले गया था सुमेरचंद जी, तो जब मैं वहां प्रवचन करता था तो वहां 2 पंडित थे बड़े बड़े, एक रामलाल जी और एक सोमचंद जी, दोनों पगड़ी वाले पंडित। और मैं था 21-22 वर्ष का, और वो थे 70-75 वर्ष के, 2 ही थे, और दोनों मेरी तरफ बैठते थे, एक इधर एक इधर। अब मैं प्रवचन करूं, 5 मिनट बोलूंगा, बीच में बस टोका टोकी टोका टोकी टोका टोकी। लेकिन मैं अभिमान से बात नहीं कहता हूं, लेकिन सच्चा कहता हूं कि उनसे मेरा 100 गुना अध्ययन तब भी था, क्योंकि वो तो बहुत 1-2 साल पंडित पढ़े थे, ग्रंथ सातकाचार तक मुश्किल थे, और कोई ज्यादा अध्ययन नहीं था, मैं जानता था। और मैं तो शास्त्री न्यायाधीश था, और उस वक्त तो आज से भी ज्यादा बड़ा पंडित था।
वो पूरा सत्वासूत वगैरह सब उल्टे सीधे सब कंठस्थ थे। अभिमान भी बहुत ज्यादा था, आज भी है, लेकिन आज से भी 100 गुना ज्यादा था। ख्याल में आया ना? अब वो मुझे टोका ताकी करें बहुत, दोनों ही के दोनों। तो मैंने उनसे कहा कि पंडित जी इसमें कोई दम नहीं है, आप इधर बैठो और फिर मैं बगल में बैठता हूं, देखो मैं तुम्हें एक लाइन नहीं पढ़ने दूंगा, तुमसे ज्यादा टोका ताकी मैं तुम्हें कर सकता हूं। सचमुच साहब उन्होंने कहा अच्छा हम बैठते हैं, करना, चैलेंज स्वीकार कर लिया मेरा। वो बैठ गए, मैं बगल में बैठ गया। अब उन्होंने वो पढ़ना शुरू किया तो जैसे ऊपर आंख उठाए ही नहीं, 6 पेज पढ़ते ही पढ़ते गए। बोलो क्या गलती करी? क्या मैं क्या तुम्हें 2 लाइन नहीं पढ़ने दूंगा, ऐसा कहा था ना मैंने? तो बोले 6 पेज पढ़ लिए और तुमने एक भी गलती नहीं निकाल पाई मेरी। मैंने कहा पंडित जी इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं, पहले गर्दन उठा के कुछ बोलो तो मैं पकड़ू। इस शास्त्र की बात तुम बोल रहे हो तो उसमें पकड़ के गलती निकाल के मुझे शास्त्र से थोड़ी लड़ना है। मैं शास्त्र से लड़ने की हिम्मत नहीं है मेरी, मुझे लड़ना भी नहीं है, शास्त्र में तो सब सही लिखा है। तुम वही के वही बोलते जाओगे क्यों? उन्होंने बोला मान लो कि रत्न सरकरा प्रभा, भूमा प्रभा, पंक प्रभा, ये 7 नरक हैं। अब मैं इसमें क्या बोलूं? ये कहूं कि 7 नहीं 8 होते। तुम अपनी तरफ से 2 वाक्य बोलो, फिर देखो मेरा तुम कमाल। तो ऐसा ऐसे बोलता हूं, शास्त्रानुसार जान लेना। वो जिंदगी भर बोले और कोई आदमी एक अक्षर गलती नहीं पकड़ पाए, और फिर भी वो उसकी पकड़ में तत्व नहीं आया हो, ऐसा हो सकता है। शास्त्रानुसार जान लेता है, लेकिन गड़बड़ी कहां रहती है देखो। परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में न मिलाना और अपना अंश भी पर में न मिलाना, ऐसा सच्चा सिद्धांत नहीं करता। देह भिन्न है और जीव भिन्न है ऐसा तो बोलता है, लेकिन देह की क्रिया का कर्ता खुद बना रहता है और आत्मा की क्रिया का कर्ता देह को मानता रहता है। आंख देखती है और मैं मीठे स्वर में बोलता हूं। अब बोलना क्रिया भाषा वर्णना की है, उसका कर्ता अपने को कहता है, और जानना क्रिया आत्मा की है, तो देखना जानना देखना उसे आंख की कहता है। देखो ये अपना अंश पर में मिलाना हो गया, समझे ना? ऐसा नहीं होता। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि माने अजैनी मिथ्या दृष्टि, निर्धार बिना पर्याय बुद्धि में से जानपने में और वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करता है। जानपने में माने ज्ञान में और शरीर आदि में, ये दोनों में अहम बुद्धि धारण करते हैं। कौन? अजैनी मिथ्या दृष्टि, यानी मैं गोरा हूं और मैं विद्वान हूं। अब मैं विद्वान हूं, ये तो आत्माश्रित है, ये तो ज्ञान तो आत्मा की क्रिया है, और गोरापन शरीर का रंग है। तो दोनों को मैं गोरा हूं, तो शरीर को मैं रूप माने ना। तो जैसे वो ये गलती करते हैं, ऐसे ही यह भी, ये जैनियों का पंडित देखो, ऐसे ही उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि में और शरीराश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। देखो आत्माश्रित ज्ञानादि, ज्ञान दर्शन सुख वीर, ये तो आत्माश्रित हैं, और उपदेश और उपवास ये दोनों शरीराश्रित हैं। ये उपदेश तो ये भाषा वर्णना है, ये तो बिल्कुल शरीर की क्रिया है, आत्मा की क्रिया नहीं है। अब वो कहते हैं जैसा ज्ञान में मैं जानता हूं, जैसा अहम बुद्धि इसमें है, एकत्व इसमें है, ऐसे ही मैं बोलता हूं, उसमें भी उसका उतना ही अहम है। और मैं उपवास करता हूं, मैंने भोजन नहीं किया इसमें, तो इन तीनों में एक सा अहम है। इसका मतलब यह है कि उसे जीव अजीव का भेद विज्ञान नहीं है। देखो अब कितनी सी बात है, सीधी सरल बात। मैं समझता भी हूं और समझाता भी हूं, पढ़ता भी हूं और पढ़ाता भी हूं।
बोलते कि नहीं बोलते हैं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि समझ सकते हैं लेकिन समझा नहीं सकते हैं। समझना अलग है और समझाना अलग है। अपन ने वो है ना प्रशिक्षण निर्देशिका, उसमें लिखा है कि समझना विज्ञान है और समझाना कला है। और हम भले ही जानते हो लेकिन वांछित विषय पाठकों के गले उतार देना आसान काम नहीं है। माने समझना आसान काम है और समझाना आसान काम नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं और समझा नहीं सकते। होता कि नहीं होता? तो वो कहता कि मैं ऐसा हूं कि समझता भी हूं और समझाता भी हूं। और समझने से समझाना कठिन है धन कुमार जी। वो तो इसलिए बता रहे कि समझाना कठिन क्यों है? क्योंकि वो परद्रव्य की क्रिया है, वो भाषा भरना का कार्य है ना। और समझना क्यों है सरल? क्योंकि वो ज्ञान की क्रिया माने आत्माश्रित क्रिया है। तो स्वाधीन क्रिया सरल होती है और पराधीन क्रिया कठिन होती है। वो तो इस दृष्टि से कह रहे थे। तो वो कहता है कि देखो मैं सरल काम भी कर लेता हूं और कठिन भी कर लेता हूं। क्या बोलते आप समझे ना? मैंने वो समझाने जैसा कठिन काम मेरे जैसा समझाने वाला नहीं मिलेगा अरुण भाई आपको। इसका अभिमान होता है कि नहीं होता है? ज्ञान दिवाकर और वाणी भूषण तो एक ही है। एक ही बात है। तो कहते हैं कि वो भाषा की कार्य को में उतना ही अहम है जितना कि अपने आत्मा के कार्य में उतना अहम है। ये नहीं हो सकता है कि कल जवान को लकवा लग जाए तो भाषा एक शब्द ही नहीं निकले। बोलो, अरे दिमाग ठीक रहे तो ज्ञान का उतना विद्यमान रहे। तो यदि वो भाषा से आत्मा का कोई संबंध होता तो जवान को लकवा लगने से वो ज्ञान भी कम हो जाता, लेकिन ज्ञान कम नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान अलग चीज है, वो आत्मा की चीज है और ये भाषा पुद्गल की चीज है। और इन दोनों में वो एक सा कर्तृत्व मानता है। और उपवास आदि वो तो बहुत ही अलग बात है। ये उपवास आदि में बहुत बहस होती है। ये उपदेश में आगे बहस नहीं की और उपवास में अभी आगे जाओगे तो निर्जरा तत्व में 3 पेज की बहस है। क्या? क्योंकि उपवास को जड़ की क्रिया कही, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। क्यों? देखा, समझना ये तो सबको समान है। श्रोता, वक्ता, तपस्वी, मुनिराज, गृहस्थ सबको है ना। लेकिन जो समझाना ये पांडित्य है, ये पंडित का काम है, विद्वान। तो समझाने का कर्ता अपने को मानना ये पांडित्य के अभिमान पे चोट है। समझ में है ना? और उपवास आदि का कर्ता अपने को मानना ये तपस्वियों के तपस्या करने के अभिमान पर चोट है। कहें क्यों सा 8 उपवास की और अपने को महान तपस्वी समझता और सभी भोगों के भिखारी और ऐसे और वैसे। मैं देखो अपने 8 दिन के उपवास किए और ये किए और वो किए। जो अभिमान हुआ ना और उस पर चोट की कि वो तो जड़ की क्रिया है, तूने क्या किया? इस शरीर को सुखाया, इससे आत्मा का क्या हुआ? ऐसी कह दो, फिर देखो तिलमिला उठता है वो। अरे कहते समझाने में क्या है, तो भाषा बढ़ाने का काम है। तूने क्या किया? तो पंडित तिलमिला उठेगा और वो नहीं होता है। तो उपवास के मामले में तपस्वी लोग तिलमिला पढ़ते हैं और उसमें बहस करते हैं। अच्छा, उपवास जड़ की क्रिया है? अरे भाई साहब, उपवास तपश्चर्या है, तपश्चर्या। उसे तपसा निर्जरा, उस तप से निर्जरा होती है। कर्म निर्जरा होने से मोक्ष होता है और तुम उसे जड़ की क्रिया कह रहे हो। लिखा ना यहां जड़ की क्रिया। यही तो झगड़ा है। देखो सारी आत्माश्रित ज्ञानादि में और शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है कि मैंने किया। अब क्या कहे, तूने उपवास किया ही नहीं, वो तो जड़ की क्रिया है। क्या कह रहे कि तेरा वो अनाज के दाना को तेरे पेट में जाना ही नहीं था।
दाने दाने पे लिखा है खाने वालों का नाम। तो 8 दिन तक कोई दाने पर को तेरे पेट में जाएगा ऐसा लिखा नहीं था, इसलिए तू भूखा रहा। इसने क्या क्या कहा? तेरा धर्म भरम कुछ नहीं हुआ। ये सारा झगड़ा ही इस बात का है। मैं जयपुर की बात नहीं कहता हूं, क्योंकि जयपुर में तो मुझे रहना है, बंबई की कहता कि मैं बंबई जाता हूं हर साल सितंबर पोजीशन में, तो वहां पर 8-8 दिन के उपवास करने वाले बहुत लोग होते हैं, और फिर वो पारणा करते हैं, और पारणा करते हैं तो मुझे ले जाते हैं कि पंडित जी आप चलो। और छोटी छोटी बच्चियां 10, 12, 15 वर्ष की, बेचारी कुछ समझती नहीं है, जीव अजीब तत्व का नाम नहीं सुना, भगवान के नाम नहीं, अब 10 दिन का 8 दिन का उपवास ठोक दिया। अब उनको पारणा देना है, अब मेरे से कहते हैं कि पंडित चम्मच ले लो और आप इसको पिलाओ, आहार दान में तो करूं। ये मेरे को तो बड़े बड़े मुनिराजों को भी आहार दान देने का सौभाग्य नहीं मिला है। इनको मैं आहार दान दूं, क्या दूं? और फिर कहते प्रवचन करो साथ में। मैंने कहा भैया प्रवचन मत कराओ, नहीं तो मेरा बंबई में आना भी संकट में पड़ जाएगा। कहाँ उपवास है? काय का उपवास? कैसा उपवास? लंघन के अलावा कुछ नहीं है। 2-4 किलो खत्म हो गया वजन, और क्या है? इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा ही नहीं, मुमुक्षुओं में भी बात करते हैं क्या? बहुत आग्रह करते हैं, चलो 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 चलो, क्या करें? तो और वहां मेरे कहने का अर्थ है, तब तो तुम जिसे तब कह रहे हो जिससे निर्जरा होती है, वो तब तो शास्त्रों में मालूम क्या लिखा? सम्यक दर्शन के और सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता, और चारित्र के बिना तप नहीं होता। संयम में और तप में क्या अंतर है जानते हैं प्रवीण भाई? संयम माने मुनिराजों को जो जीवन में जो पालना अनिवार्य है उसका नाम है संयम, और जो पालना अनिवार्य नहीं है अपनी इच्छा से और एक्स्ट्रा जो उससे ज्यादा करे उसका नाम है तप। जैसे कि दिन में 1 बार भोजन करो, ये तो अनिवार्य है संयमी को, ये तप नहीं है, ये अनिवार्य है। ख्याल में है ना? तो अनशन रोजाना करना, एक आसन करना वो तो अनिवार्य है, 1 दफे भोजन करना वो तो अनिवार्य है। ये सारी है 4थी प्रतिमा में। अब उसको 3 उपवास कहे तो वे अनिवार्य नहीं थे, तो उसने अपनी इच्छा से करे तो फिर वो तप कहलाएंगे। समझे ना? इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट है एक होता है ना, एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। अथवा ऐसा समझ लो कि अपन ने कहा इस संस्था के आपको मेंबर बनना है, उसका 101 रुपया मेंबरशिप की फीस है, तो वो 101 रुपया तो चंदा है, और उससे ज्यादा तुम दो तो वो दान है। वो 101 दान नहीं है, तो वो तो अनिवार्य हो गया ना। मेंबर बनना है तो वो तो अनिवार्य हो गया, तो जो अनिवार्य होता है वो चंदा है, और जो एक्स्ट्रा दिया अपनी इच्छा से वो फिर दान हुआ। ऐसे ही जो अनिवार्य है वो संयम है, और जो एक्स्ट्रा है वो तप है। अब न सम्यक दर्शन है, न सम्यक ज्ञान है, और न अनिवार्य संयम है, और तप शुरू हो गया। हिंदी के एमए में प्रेमचंद का उपन्यास गोदान है कोर्स में, तो कोई 4th क्लास पास आदमी गोदान पढ़ ले तो वो एमए पास हो जाएगा क्या? गोदान उपन्यास पढ़ ले, उपन्यास नवल कथा पढ़ते हैं, पढ़ ले। उपन्यास पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है? 4th क्लास वाला भी उपन्यास तो पढ़ ही सकता है, नहीं पढ़ सकता है? तो एमए पास हो जाएगा। किसान एमए के कोर्स में है जो किताब, और मैंने पढ़ ली, और चाहे पूछ लो मेरे से। नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि अकेला गोदान नहीं है, और 100 किताबें हैं उसमें, और गोदान की स्टडी भी समालोचनात्मक ढंग से उपन्यास के तत्व क्या होते हैं उन तत्वों पर घटित करके बताओ, ये उपन्यास सही है कि नहीं, गलत है कि क्या कसौटी है, वो सारी चीजें तुम क्या समझते हो?
उपन्यास के तत्व नाम की तुम चीज ही नहीं समझते हो, तुम तो कहानी पढ़ के उसका मजा ले लिया है, बस कुछ नहीं जानते हो। तो ऐसे ही अकेला एक उपवास भोजन छोड़ देना, उसे तपस्या हो गई? वो तपस्या है ही नहीं, और उससे निर्जरा का सवाल ही नहीं है, क्योंकि निर्जरा संबर पूर्वक होती है, ये तो नक्की है ना। और संबर सम्मा दर्शन के बिना ही नहीं होता, तो सम्मा दर्शन नहीं है तो संबर ही नहीं है, तो संबर नहीं है तो निर्जरा कैसे शुरू होगी? तुम 10 नहीं 20 कर ले, चाहे 50 कर ले, चाहे सच्चे कर ले, कि भाव अच्छे रहे तो कर ले, चाहे बुरे रहे, कि नहीं हमारे परिणाम बिगड़े ही नहीं, हम तो बहुत हंसी खुशी रहे, हम तो बिल्कुल शांति से रहे। जो लोग जिनको भी भूख लगती है तो लेटे रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, हम तो बहुत खेलते कूदते रहे, बढ़िया रहे, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं लगा कि हमें भूख लगी कि नहीं लगी। क्यों? तो समझता कि नहीं हो तो सच्चा उपवास हो जाएगा। सच्चा उपवास सम्मा दर्शन पूर्वक होगा तो होगा, और सम्मा दर्शन तो है ही नहीं। और फिर वो कितना ठीक हुआ, कैसे भाव रहे हो नहीं रहे, परिणाम ठीक रहे कि नहीं रहे, ये तो बहुत छोटी बातें हैं, ख्याल में आएगा ना, उसकी खबर नहीं है। तो शरीर आदि उपवास आदि क्रियाओं में और उपदेश आदि क्रियाओं में और आत्माश्रित ज्ञान आदि क्रियाओं में एक सा एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व करता है। जब ज्ञान क्रिया उस रूप वो है, ज्ञान क्रिया उसकी है, ज्ञान क्रिया का कर्ता वो है, ज्ञान क्रिया का भोक्ता भी वो है, और उपदेश और उपवास क्रिया का ना वो है, ना उसका स्वामी है, ना उसका कर्ता है, ना भोक्ता है, वो ये बात नहीं जानता। इसलिए जान करके भी प्रसंगवश उसने जान लिया तो शास्त्रानुसार जाना, आत्मानुसार नहीं जाना, इसलिए बात वहीं की वहीं रही। देखो, यदि वो उसका मर्म भी कहते हैं, कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है। ये कितना बढ़िया वाक्य है, ये टोडरमल जी का ओरिजिनल है, अनुवाद है, फिर भी ये बात बनाना, ये फ्रेज है हिंदी का। इसका अर्थ आप जानते हैं, बात बनाना। यदि तुम बातें बहुत बनाते हो, चलो यहां से, मेरे से बात नहीं करना चाहता हूं मैं तुमसे। बात बनाना माने जैसा है नहीं, आर्टिफिशियल बातें करना है? बात बनाना क्या ना, बातें बनाने वाले बहुत मिलेंगे, काम करने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो पंडित जी के कभी शास्त्रानुसार बात भी बनाता है। क्या मतलब? ऐसा बोलता है, शरीर की उपदेश देना तो जड़ की क्रिया है, मैं उसका कहां करता हूं, है ना? मैं तो ज्ञान क्रिया का करता हूं, मैं तो उपदेश का करता, मैंने प्रवचन कहां किया, मैं तो प्रवचन करता ही नहीं हूं, प्रवचन क्रिया का करता तो मैं हूं ही नहीं। अच्छा, अब नहीं है कि नहीं है? फिर कहा गया, आज तो पंडित जी आपका प्रवचन जमा नहीं कुछ। क्या बात है, पहले जैसी बात नहीं रही, जैसा नाम सुना था, नाम बड़े और दर्शन ठीक है, हमको तो ऐसा लगा क्या बकते हो। अब सोचता कि भाषा बदलना का करता मैं थोड़ी हूं। जब अच्छी निकल गई होगी, अब खराब निकल गई, मैं क्या करूं? क्यों साहब? कि नहीं यही भाषण तो मैंने हमेशा दिया है, अहिंसा का जैसा मैं हर जगह देता हूं वैसे ही अभी बोला था, और उस दिन तो सब लोग प्रशंसा कर रहे थे और आज निंदा कर रहे। भाषण तो वही था पसंद भाई, मैं तो अक्षर अक्षर सुना सकता हूं आपको। एक जगह फूलों की वर्षा होती उसी व्याख्यान पे, और दूसरी जगह पत्थर बरसने लगते हैं, व्याख्यान वही का वही होता है। तुम तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, बात वही की वही का, एक दफे प्रशंसा मिलती, दूसरी दफे निंदा मिलती है। क्यों? ऐसा लगता है कि मेरे में गड़बड़ तो नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, ये भाषा का परिणमन है। तेरे को प्रशंसा और निंदा मिल रही है, इसका इस भाषण से कोई संबंध नहीं है। वो तेरे यशस कीर्ति नाम कर्म के उदय के अनुसार, जब यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है तो प्रशंसा होने लगती है, और जब अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है तो निंदा होने लगती है। कैसे होने लगती है? कि एक दफे आपने व्याख्यान सुना अहिंसा का मेरा, तो आपको याद रह गया, अब दूसरी दफे बोला तो हू बहू मैं भूल गया। अब यदि मेरा यशस कीर्ति कर्म का उदय है तो आप गजब है, अरे मैंने ऐसा पंडित नहीं देखा, अक्षर अक्षर कोमा फुल स्टॉप वैसा ही का वैसा, वही लहजा एकदम, क्या ऐसा आदमी नहीं देखा मैं।
एकदम ऐसा रिपीट कर दे, जैसे हो जाए। तो दूसरी दफे अरे रट्टू तोता है, एक व्याख्यान रट लिया, ऐसे ठोका करता है। देखो कोई व्याख्यान को एक जगह उससे अपयश मिलता है और एक जगह यश मिलता है। एक ही सभा में एक व्यक्ति उसी बात की प्रशंसा करता है और एक व्यक्ति उसी बात की निंदा करता है। ये कहता है काय का व्याख्यान है, दिन में खेल खेल कर हे करते रहते हैं, ऐसा कहता है। ऐसे नहीं मिलते हैं। और ये कहते बिल्कुल प्रसन्न चित्त, हाँ आनंद आनंद, खुद प्रसन्न चित्त, सारी जनता भी प्रसन्न, एकदम आनंद आनंद। वही बात की निंदा भी होती है और उसी बात की प्रशंसा भी होती है। वो अपने यश कीर्ति अपस्कृति के अनुसार और उस सामने वाले श्रोता के विकल्प के अनुसार उसके कैसा राग द्वेष है, उसकी कैसे क्या होना है, उसमें बहुत बहुत कारण है। उसके चित्त में जो भाव आया है केवल चंद जी, वो कोई अपने व्याख्यान का उससे ज्यादा योगदान नहीं है, उसका भी उसका निमित्त है, क्योंकि उसके भाव का उपादान उसकी आत्मा है और उसमें निमित्त उसके कर्म का उदय है। उसमें मेरा क्या है? तो उस भावों से हम अपने को क्यों नापना? लेकिन हम नापते हैं। चार आदमी प्रशंसा कर दें, यहां से हम घर तक पहुंचे, अरे साहब आज तो गजब हो गया, आज तो गजब हो गया, आज तो गजब हो गया। पहले कई दफे आपने ऐसा कहा था, लेकिन आपकी बार जो मेरी समझ में है, नींद अच्छी आ जाती है। और चार आदमी कह दे कि आज तो जमा नहीं, ये तो जमा नहीं है, वो बात पहले जैसी नहीं रही है, पहले नहीं। जब भाई कल से किसी दूसरे का रखना, फिर देखो रात भर की नींद हराम हो जाती कि क्या हो गया। क्यों? बात तो वही क्या नहीं, वही है क्या नहीं, लेकिन हम कितने प्रभावित होते हैं उससे हमें मालूम पड़ता है कि हम कहां खड़े हैं, अपने को नापने का मौका मिलता है। लेकिन देखते हैं कि जगत की निंदा प्रशंसा से परे रह सकें वो संत हैं। हमें कहते हैं ना, काट कूट खोद खाद पृथ्वी सहे और काट कूट बन राय और कुटिल बचन साधु सहे और अन्न से सहा न जाए। अब हम एक एक बात से प्रभावित होते हैं। सामने ने एक वाक्य बोला तो एकदम गदगद हो जाता है, एक बात बोला तो टाटा फिस हो जाता है। क्या है ये? हम दूसरों से कितने प्रभावित होते हैं। दूसरे ने विद्वान कह दिया तो हम विद्वान हो गए, दूसरे ने मूर्ख कह दिया तो हम मूर्ख हो गए। क्या है? हम तो जो है ना है, उसका हमको स्वयं अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जगत का भाव जगत जाने, हम अपने में मगन हैं, ऐसी वृत्ति ज्ञानी की होती है। लेकिन इसको तो इसकी खबर ही नहीं है, इसलिए कभी सच्ची बातें भी बनाता है, लेकिन वो सच्ची बात का फल जैसा आना चाहिए वो आता नहीं। क्या आता है वो